हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक कुमार। मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास का मैथ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का मैथ पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम समाकलन। जो हमारा समाकलन टॉपिक होता है वो 12th के बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। देखो, सबसे पहले उसे करने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, जब जाकर ही हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे आप फॉर्मूलेज के, समाकलन के, इंटीग्रेशन के। तो जो हम पढ़ने वाले हैं ये लेसन नंबर आपका 7 है। इसका नाम है आपका समाकलन, इंटीग्रेशन। इसे बोलते हैं प्रति अवकलन। इससे पहले चैप्टर आता आपका अवकलन, जिसे बोलते हैं अवकलन। अब आप देख रहे हैं जब अवकलन पढ़ा था हमने तो उसमें क्या था, जो उसके फार्मूले थे उसके अपोजिट ही फार्मूले इसके हैं। देखो यहाँ पर एक बार मैं रोशनी ओपन कर दूं, इसके फॉर्मूले, जो इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पढ़ेंगे हम किसके, समाकलन के। जो आपका समाकलन है इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। जो इसका पहला ही फॉर्मूला है आपका, वो है आपका इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू में है dx। x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस होता है c। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है c। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2। आपका दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, अगर यहाँ पर e की पावर x इंटू में dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस कितना रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा e की पावर x का इंटीग्रेशन। इसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस हो जाएगा c। बेस में कितना है e, बेस में क्या हो जाएगा e। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4। जो आपका फॉर्मूला नंबर 4 है इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर 1/x का पढ़ लिया हमने, e की पावर x का पढ़ लिया, e की पावर x की पावर n dx का पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, ये पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन sin x का इंटू में dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के, जो रहेगा आपका साइन का, माइनस के कोस x प्लस कितना हो जाएगा c। इसके बाद बात करेंगे नंबर 5। नंबर 5 पढ़ेंगे हम कोस x का, कोस x dx। कोस x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका कितना, साइन x प्लस c होता है। कितना होता है, कोस x dx का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस c होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर 6। नंबर 6 होता है आपका यहाँ पे a की पावर x, कितना, a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन में log a, बेस में हो जाएगा e प्लस हो जाएगा आपका c। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7 फॉर्मूला। जो आपका 7 फॉर्मूला होगा, 7 फॉर्मूले में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे sec स्क्वायर x का इंटू में dx। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है आपका, वो होता है आपका कितना, tan x होता है। कितना होता है, tan x प्लस c होता है। इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 8। नंबर 8 में पढ़ेंगे हम कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे कोसेक करेंगे, कोस हो गया, यहाँ पे करेंगे हम कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx। कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा माइनस के कोट x और प्लस c। इसके बाद जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम, इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे नंबर 9। नंबर 9 इंटीग्रेशन का फार्मूला है आपका, वो लेंगे हम sec x इंटू में tan x, sec x इंटू tan x dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x और प्लस हो जाएगा c। इसके बाद बात करते हैं नंबर 10। नंबर 10 कोसेक x इंटू में है आपका यहाँ पर कोट x। कितना है, कोट x, कोसेक x इंटू में कोट x dx इक्वल टू, जो आपका इसका फॉर्मूला बनेगा कोसेक x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन करोगे हो जाएगा माइनस के
कोसेक एक्स और प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11 फॉर्मूला। अब बात करते हैं बेटे इनवर्स वाले फॉर्मूले की। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स और प्लस हो जाएगा सी। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में माइनस में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा आपका माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हम इसे फॉर्मूले को माइनस में ले, माइनस की वैल्यू निकाल ले तो हो जाएगा माइनस की वैल्यू में कोट इनवर्स एक्स और प्लस सी। नंबर है आपका 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में आपका dx इक्वल टू जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है आपका सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। अगर आप इसी वाले फॉर्मूले को माइनस में लोगे तो माइनस के जो रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस कितना हो जाएगा आपका सी। ये आपके फॉर्मूले हैं। देखो अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से तैयार है तो आप जो आपके क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है आप उन्हें अच्छे से कर सकते हो। इनसे आगे भी और भी फॉर्मूले हैं, जैसे ही आपकी एक्सरसाइज चलती जाएगी धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आगे तो वे फॉर्मूले भी आपको लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे हम फॉर्मूले के बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो आपकी एक्सरसाइज है इसकी एक्सरसाइज है 7.1 क्या है 7.1। ये आपका एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चन करेंगे, किसके एनसीईआरटी के। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज का 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया आपको sin 2x इंटीग्रेशन dx। आपको पता है जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस x। तो ये हो जाएगा आपका i इंटीग्रेशन कितना sin 2x इंटू हो जाएगा dx कितना 2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कोस 2x जिसे हमने x लेट किया। जो आपकी x का वेरिएबल है इसमें x है उसका गुणांक 2 है तो हम पूरे को x लेट कर रहे हैं तो इसका अपॉन में क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे अवकलन करेंगे इसका तो हो जाएगा d अपॉन में dx 2x प्लस c i इक्वल टू माइनस के जब इसका अवकलन करोगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। x का अवकलन कितना होगा 1 तो ये कितना बचेगा 2। ये हो जाएगा 1/2 इंटू में हो जाएगा cos 2x और प्लस कितना हो जाएगा c। कितना हो जाएगा c। ये इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया, इसमें इसका आंसर आ गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है आपका cos 3x इंटीग्रेशन dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका sin 3x जिसे हमने x लेट किया उसका अपॉन में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 3 और प्लस c। ये हो जाएगा आपका 1/3 sin 3x और प्लस हो जाएगा आपका c। कितना हो जाएगा c हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है e की पावर 2x इंटीग्रेशन कितना है dx। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे इंटीग्रेशन फॉर्म में i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू में कितना है dx। तो i इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन जो आपकी e की पावर 2x है इसे हमने x लेट किया तो इसका डिफरेंशियल करेंगे। 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2, उससे डिवाइड कर देंगे अपॉन में प्लस कितना हो जाएगा c। ये इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन या आपका dx है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, ये आपका बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में ए एक्स इंटू में कितना है बी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आपका, देखो x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर ये हो जाएगा ए स्क्वायर x की पावर 3, जो पावर आपके ऊपर बनेगी आपको पता है x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो x की पावर n प्लस 1, आपको में n प्लस 1 होता है। तो यहाँ x की पावर 2 है, 1 पावर क्या हो जाएगी, 1 पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी और जो पावर आपकी ऊपर बनेगी उसी पावर को नीचे ले लेंगे, कहा ले लेंगे, नीचे लगा देंगे इस पावर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी x की पावर 3 है ये पावर नीचे आ जाएगी प्लस, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट वैल्यू है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, क्योंकि वेरिएबल की 1 पावर ऐड होती है तो वेरिएबल की 1 पावर ऐड होगी, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2ab, क्योंकि a b कांस्टेंट है, x की पावर 1 है तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और प्लस कितना है सी, ये हो गया एक्स स्क्वायर। आई इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी, ये इसका आंसर आ गया, सी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है आपका साइन 2x और ये आपका -4e की पावर 3x, ये दिया है आपको, ये आपका क्वेश्चन है साइन 2x -4e की पावर 3x। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x -4e की पावर 3x इंटू हो जाएगा कितना dx। आई इक्वल टू साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -k cos 2x अपॉन में, इसका डिफरेंशियल करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का साइन, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस था, ये हो जाएगा आपका 4 सेम रहेगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x, इसका डिफरेंशियल करोगे 3x का तो कितना हो जाएगा 3 प्लस सी कांस्टेंट टर्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रेशन 4